हेल्थ इज वेल्थ। नमस्कार, मैं हूं साहिबा और स्वागत करती हूं आप सबका प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि किसी भी रोग से निजात पाना अब मुश्किल नहीं रहा, जिसका सारा क्रेडिट जाता है मेडिकल साइंस, सर्जन और एक्सपर्ट्स को। तो आज हमारे साथ मौजूद है कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल पटियाला से किडनी ट्रांसप्लांट टीम, डॉक्टर उधम सिंह एंड डॉक्टर नितिन गुप्ता जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। डॉक्टर उधम सिंह और डॉक्टर नितिन गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो हेल्थ इज वेल्थ में। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर उधम सिंह जी जो कि एमडी डीएम नेफ्रोलॉजी और जो कि डायलिसिस और किडनी के रोगों के एक्सपर्ट हैं और पिछले 25 सालों से किडनी के रोगों से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं। यही नहीं, डॉक्टर उधम सिंह पिछले 5 सालों से कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल पटियाला में बतौर नेफ्रोलॉजिस्ट कार्यरत है। और इसके अलावा डॉक्टर उधम सिंह को श्रेय जाता है कोलंबिया एशिया पटियाला में सबसे पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर नितिन गुप्ता जो कि एमएस जनरल सर्जरी और एमसीएच किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हैं और इससे पहले डॉक्टर नितिन गुप्ता एसजीपीजीआई लखनऊ में बतौर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन और पीजीआई चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। और इस वक्त डॉक्टर नितिन गुप्ता कोलंबिया एशिया पटियाला में चीफ किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि डॉक्टर नितिन गुप्ता 400 से भी ज़्यादा किडनी पेशेंट्स का बहुत ही सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कर चुके हैं। और इस वक्त डॉक्टर नितिन गुप्ता दूरबीन के साथ किडनी के डोनर ऑपरेशन के भी माहिर है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर उधम सिंह जी से बात करना चाहूँगी। डॉक्टर उधम सिंह, हम जैसे कि बहुत सुनते हैं कि फलाने की किडनी फेलियर हो गई और ये किडनी फेलियर एक्चुअल में क्या चीज़ है? किडनी फेल होना ये आम बात हो गई है आजकल के लाइफ में। किडनी फेलियर क्या है और इसके सिम्टम्स और इलाज क्या क्या है? किडनी फेलियर जो गुर्दे काम नहीं करते उसमें आप कहते किडनी फेलियर, जो काम उन्होंने घट जाता उसमें भी किडनी फेलियर कहते, जो बिल्कुल बंद हो गए कंप्लीट किडनी फेलियर हो गई। ओके। गुर्दे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? यानी कि डायलिसिस शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ओके। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ डायलिसिस ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ रखना पैंदा है। ओके। मैं अब डॉक्टर नितिन की तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर नितिन, कि आप किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में पहले थोड़ा सा कुछ बताइए। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि उस मरीज का किया जाता है कि जिसकी किडनी काम करना बंद कर गई। जैसे सर ने बताया कि कई कारण की वजह से किडनी फेलियर में चले जाती हैं और उन मरीजों को हमें एक नई किडनी की जरूरत है जो उनके शरीर में लगाई जाए ताकि वो उनका खून की सफाई कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरत है एक स्वस्थ आदमी या एक औरत की जिनके अंदर 2 स्वस्थ गुर्दे हों और उनमें से हम एक गुर्दा जिसको किडनी बोलते हैं वो एक ऑपरेशन के जरिए लेते हैं और एक पेशेंट जिसकी किडनी फेल हो चुकी है उसमें ऑपरेशन के जरिए उसको लगा देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। यानी कि जो हेल्दी पेशेंट होता है, आप उसका एक कोई गुर्दा निकाल के तो आप उसके जो पेशेंट है उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। देखिए, जो तो मरीज किडनी फेलियर का है उसको तो हम पेशेंट बोलते हैं। हाँ जी। लेकिन जिसने गुर्दा दान करना है उसको हम डोनर बोलते हैं, हम उसको पेशेंट नहीं बोलते। डॉक्टर उधम जी, जैसे डॉक्टर नितिन ने बताया कि हम एक स्वस्थ बंदे से या स्वस्थ इंसान की किडनी लेकर हम दूसरे पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो एक्चुअली आप ये बताइए कि किडनी दान कौन कौन कर सकता है? कोई भी तंदुरुस्त व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल तो ऊपर होवे और उपरली एज 60-65 साल तक होवे, जिन्हें कोई बीमारी ना होवे, दोनों गुर्दे सही हों, वो अपना एक गुर्दा दान कर सकता है किसी भी मरीज में। ओके। डॉक्टर नितिन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये किडनी ऑपरेशन जो किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन है ये कितना बड़ा होता है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन से पहले तो कुछ ऐसे टेस्ट और वर्कअप होता है जो कि उस पेशेंट का किया जाता है जिसका कि ट्रांसप्लांट होना है। आमतौर पे ये सब टेस्ट और ये सब तैयारी ओपीडी बेसिस पे होती है, मतलब इसके लिए पेशेंट को एडमिट रहने की जरूरत नहीं है। और जब उसका ये सब वर्कअप कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको ऑपरेशन से 1 या 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और उसके बाद उस ऑपरेशन को करते हैं जो कि एक पूरा बेहोश करके किया जाता है, जिसमें कि मरीज बिल्कुल सो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि ऑपरेशन हो रहा है। और ये ऑपरेशन तकरीबन 2 से 3 घंटे के करीब चलता है
ओके। हाँ, और उसके बाद मरीज को हम किडनी आईसीयू में, रीनल आईसीयू में रखते हैं, जिसमें उसकी 2 से 3 दिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, और फिर 3 दिन के बाद उसको एक नॉर्मल कमरे में अपने रिलेटिव्स के साथ हम शिफ्ट कर देते हैं। तो इस पूरे इलाज में तकरीबन हफ्ते के करीब वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल में रहता है, और उसके बाद घर चले जाता है, और फिर उसको रेगुलर फॉलोअप पे हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए 15 दिन के बाद या महीने बाद रेगुलर ओपीडी में आना होता है। यानी कि पूरे 10-15 दिन के अंदर अंदर किडनी का जो पेशेंट है वो आराम से घर जा सकता है। हफ्ते से 10 दिन के अंदर, हफ्ते से 10 दिन के अंदर पेशेंट घर जा सकता है। डॉक्टर उदम सिंह, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो किडनी डोनेट करता है उसकी सेहत पे कुछ असर तो नहीं होता? जो गुर्दा गंदा वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उससे सारे टेस्ट किए होंगे। हाँ जी। सो बिल्कुल सही होंगे, और दोनों गुर्दे से एक गुर्दा कट दिया उस तो बाद ना उन्हें कोई दवाइयां लैनी ना कोई परहेज रखना, जो ओदी लाइफ है बिल्कुल नॉर्मल रहती बाद दे विच। सिर्फ जो 4-5 दिन दाखिल रहना है वो दाखिल रहना उस वेले ऑपरेशन तो बाद। डॉक्टर नितिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन से डोनर को क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, डोनर एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि हम, जिसमें कि एक स्वस्थ आदमी से, एक स्वस्थ जने से हमें किडनी को हमने निकालना है। तो पहले आमतौर पे ये ऑपरेशन को चीरे से किया जाता था। उसमें क्या होता था कि एक बड़ा सारा पेट पे यहाँ चीरा लग जाता था, जिससे कि किडनी को निकाला जाता था। और उसके बाद पेशेंट को बहुत तकलीफ रहती थी, सारी उम्र एक बड़ा सारा निशान रहता था, काम करने में भी कई तरह की दिक्कतें आती थी। लेकिन आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है, इस ऑपरेशन को दूरबीन से किया जाता है, जिसको कि लेप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी कहते हैं। इस ऑपरेशन से मरीज को तमाम फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि ऑपरेशन के दौरान, ये ऑपरेशन एक मैग्निफिकेशन से होता है, हमें हर चीज आंखों से बड़ी दिखती है। तो ऑपरेशन ज्यादा सफाई से होता है। ऑपरेशन में बहुत कम मात्रा में खून निकलता है। ऑपरेशन के बाद मरीज को बहुत कम दर्द होता है, और बहुत कम दर्द की दवाइयां देनी पड़ती हैं। उसको हम हॉस्पिटल से 1 या 2 दिन के अंदर छुट्टी कर देते हैं। वो हफ्ते के अंदर अपने काम पे चले जाता है, जल्दी अपनी इनकम स्टार्ट कर सकता है। और एक बहुत बड़ी बात है कि कोई ऐसा निशान उसके पेट पे नहीं दिखता, क्योंकि इस ऑपरेशन को बहुत छोटे छोटे सुराख से किया जाता है, जिनको कि छोटे छोटे टांके लगते हैं, और बाद में कोई पेट पे निशान नहीं है। और इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा लाभ ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को हुआ है कि अब मरीज ज्यादा खुश होकर अपना डोनेट कर रहे हैं, ज्यादा खुश होकर आगे आ रहे हैं। और पूरे विश्व में देखा गया है कि किडनी ट्रांसप्लांट के नंबर्स बढ़ गए हैं जब से लेप्रोस्कोपिक डोनर है। बाकी ये मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा स्टेप है कि, है ना, लेप्रोस्कोपिक से आप कर रहे हो। कहाँ वो पुराने स्टाइल में आप एक इंसर्शन करते थे और उसका काफी देर तक दाग भी रहता था। तो अब आई थिंक डोनर्स को अब काफी फायदा हो गया इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक स्वस्थ आदमी अपना अंग दान कर रहा है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम देखें कि उसका आराम किस चीज में ज्यादा है। डॉक्टर नितिन, आपने बताया कि अभी इसके काफी फायदे हो चुके हैं अब डोनर को, है ना, कि उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं अब। तो वो अपने काम पर कितनी देर में लौट सकता है? आमतौर पे हफ्ते से 10 दिन के बाद वो अपने कुछ रूटीन घर के काम, और 15 दिन के बाद तकरीबन अपने सब ऑफिस के काम हैं या बाकी काम पे बड़े, यानी कि वो किसी तरह के भी काम कर सकता है। लाइक अगर वो लेबर है या लेबर जैसे भारी भरकम काम करना, तो वो क्या उसके लिए फायदेमंद है? सब तरह के काम कर सकता है, कोई काम करने में उसको जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है। तो डॉक्टर उदम, इसका कोई नुकसान तो नहीं होता फ्यूचर में? जैसे एक पेशेंट का गुर्दा ही नहीं है तो फिर फ्यूचर में जाके कोई ऐसी प्रॉब्लम? गुर्दे देने का कोई नुकसान नहीं है। 2 गुर्दे होंगे हैं, एक गुर्दा उन्ना वधिया काम करता जिन्ना 2 करते हैं। कई मरीज जिन्हां दा जमांदरू एक गुर्दा हुंदा एक हुंदा ही नहीं है, तो सारी उम्र पता ही नहीं चलता। इसी तरह कई बार किसी मरीज का किसी डिफरेंट कारण करके गुर्दा कट दिए तो ਉਹਦੀ लाइफ ਤੇ कोई असर नहीं पैंदा। और ਹੁਣ तक बहुत सारे पेशेंट है जिन्होंने, बहुत सारे लोग है जिन्होंने 40 साल पहले गुर्दा दिता सी और तंदुरुस्त है गए। सो दिस इज एविडेंस कि ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ रहेगा। यानी कि सिर्फ थ्योरेटिकली है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸੀਗੇ ਹੁਣ 1 है। ओके, मतलब एक माइंड में थोड़ा सा रहता है कि एक गुर्दा है, पहले 2 थे। वैसे ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਲੌਂਗਰ, क्योंकि वो ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ एक्सेप्ट करते हैं। मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ये भी हो जाता है कि हमें कुछ और मतलब करना है। नहीं, हाँ, उनको दे फील दी, उन्होंने लगता कि वी आर ग्रेट, वी हैव डोनेटेड अ किडनी, सो दे बेटर फील कर दे। ओके ओके। डॉक्टर नितिन, जैसे कि लोगों में कई बार हुआ होता है और कई बार वो डर जाते हैं कि ऑपरेशन कितना बड़ा होगा ना, ट्रांसप्लांटेशन का काम है, एक गुर्दा निकाल के दूसरे में डालना, तो ये टोटल प्रोसेस क्या है, कितना बड़ा ये आपका टोटल रहता है? देखिए ये एक मेजर ऑपरेशन है जिसके लिए कि सबसे पहले तो एक
अच्छी फैसिलिटीज की जरूरत है, एक अच्छी ट्रांसप्लांट टीम चाहिए, एक एनेस्थीसिया टीम चाहिए, बाद में देखभाल के लिए एक अच्छा आईसीयू किडनी केयर यूनिट चाहिए। तो अगर ये सब चीजें हमारे पास हैं तो ये ऑपरेशन एक बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। जो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर से है उसमें तकरीबन 2 से 3 घंटे के करीब लगते हैं। और जैसे कि डोनर ऑपरेशन है, इसको भी पूरा बेहोश करके किया जाता है। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि ऑपरेशन हो रहा है, और जब वो उठता है तब तक ऑपरेशन हो चुका होता है। ओके। तो जब आप गुर्दा ट्रांसप्लांट करते हैं तो कितनी देर में वो जो नया गुर्दा आप ट्रांसप्लांट किया होता है वो कितनी देर में अपना काम करना शुरू कर देता है? देखिए, हम एक बिल्कुल स्वस्थ गुर्दा एक स्वस्थ आदमी से निकाल के एक पेशेंट में जब लगाते हैं और जैसे ही उसको खून का दौरा उस गुर्दे को चालू करते हैं, तुरंत ही वो काम करने लगता है। उसमें से तुरंत यूरिन आता है, तुरंत पेशाब आता है, और साथ ही सारी टीम के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है जैसे ही हम वो देखते हैं ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर उदम, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो पेशेंट होता है उसे फॉलोअप का कुछ फॉलो करना पड़ता है। हाँ, तो वो फॉलोअप में क्या क्या फॉलो करना पड़ता है उसे? जी, जेदा गुर्दा बदलिया ਆਪਾਂ उसमें तो लाइफ लॉन्ग फॉलोअप ते रहना पड़ेगा। ओके। 7-8 दिन तो दाखिल रहता है, उस तो बाद घर चले जाता, थोड़े दिन हफ्ते च 2 बार दिखाना आंदा है, फिर हफ्ते बाद कर दिंने हैं, फिर 15 दिनों बाद, फिर बाई 3 मंथ्स ਉਹਨੂੰ 15 दिन या 1 महीने बाद आना पैंदा है। ओके। 6 महीने बाद ट्रांसप्लांट ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ फॉलोअप तो बुलाने हर एक फॉलोअप ਤੇ पेशेंट ਨੂੰ एग्जामिन करते हैं, ਉਹਦੇ सिम्टम ਪੁੱਛਦੇ हैं, कुछ टेस्ट करवाने और दवाइयां ਦੀ डोज एडजस्ट करते हैं। 6 महीने तो बाद आमतौर ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, साल च 2 बार या 3 बार वो दिखा सकता है, या बीच जब भी दिक्कत होगी तो दिखा। यानी कि इसका पूरा प्रोसीजर देखा जाए तो 6 महीने तक एक पेशेंट को पूरा फॉलोअप करना पड़ता है। 3 महीने तक ज्यादा चाहिए, उस तो बाद घट जाता है। ओके। दवाइयां घट जांदियां हैगियां, पेशेंट ठीक हो जाता है, सेट हो जाता है। सो 3 महीने तक ज्यादा फॉलोअप चाहिए, पर ऑपरेशन के बाद घटदा रहता है, जिन्होंने मैं दस्या हफ्ते च 2 बार, फिर हफ्ते बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर महीने बाद, इस तरह। डॉक्टर नितिन, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो मरीज होते हैं, हमने पहले डोनर की बात की, लेकिन अब मैं मरीज की तरफ आऊंगी। मरीज कितनी देर में अपना काम शुरू कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हम 1 हफ्ते के बाद तकरीबन मरीज को अपने घर भेज देते हैं, और वो अपने कुछ काम है, जैसे अपनी केयर करनी है, नहाना है, कपड़े बदलने हैं, वो सब चीजें तो जाते सार ही वो कर सकता है। उसके बाद घर के कुछ काम होते हैं, जैसे कुछ बाजार से लेके आना है या घर में कुछ हमने सामान इधर से उधर रखना है, तो वो सब चीजें 15 दिन के बाद वो कर सकता है। ओके। और 1 महीने बाद वो अपने बाहर के वर्क, जैसे ऑफिस के काम हैं, कुछ बाहर की ट्रैवलिंग है, इवन फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, ये सब चीजें वो तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बिल्कुल नॉर्मल लोगों के साथ जी सकता है। यानी कि अब ये इतना बड़ा दशकों ऐसा कुछ नहीं रहा कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपको लाइफ लॉन्ग तक आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि डॉक्टर नितिन ने बताया कि आप आराम से 2-3 महीने के बाद अपना काम शुरू कर सकते हो, और रेगुलर लाइफ का जो नहाने से लेकर आम तौर पे जो छोटे छोटे काम है वो तो आप कर ही सकते हो। और डॉक्टर उदम, जैसे कि कोई भी ऑपरेशन होता है, जैसे आजकल किसी भी हॉस्पिटल में, तो उसके लिए कागजी कार्रवाई बहुत करनी पड़ती है, तो इसके लिए क्या कागजी कार्रवाई लंबी है या फिर? जी, गुर्दा बदलने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਐਕਟ। ओके, इसके लिए कानून भी है? जी, गवर्नमेंट ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, और ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਨੀਅਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣੇ। 5-10 दिन ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਸਕता है। ओके। डॉक्टर नितिन, क्या ये ऑपरेशन, इस पे कुल कैसा खर्चा कितना आ जाता है? देखिए, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि ट्रांसप्लांट इतनी बड़ी चीज है, शायद बहुत महंगा इलाज है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है। एक्चुअली आजकल इतनी मेडिकल फील्ड तरक्की कर चुकी है, और ये तरक्की अच्छे के लिए है, क्योंकि हमने इलाज को तरक्की से इलाज को सस्ता कर दिया है। और दूसरा क्या है, अब ये ट्रांसप्लांट लोकल लेवल पे हो रहा है, तो उससे भी बहुत खर्चा बच जाता है। तो इन सब चीजों की वजह से आज की डेट में इस ट्रांसप्लांट का खर्च सिर्फ 2.5 से 3 लाख के करीब आता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दूरबीन से किडनी लेने के बहुत फायदे हैं। एक फायदा खर्चे में भी है, क्योंकि जो आदमी अपनी किडनी दूरबीन से डोनेट करता है वो जल्दी अपने काम पे चले जाता है, तो जल्दी काम पे जाएगा तो उसका कम नुकसान होगा। हाँ, और जल्दी भी अपना कमाना शुरू कर देगा, तो वो भी एक तरह से आर्थिक लाभ हुआ।
वाकई डॉक्टर नितिन, ये बहुत ही अच्छी बात है कि कम खर्चे में हमें इतना अच्छा इलाज मिल रहा है और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, जो भी किडनी के पेशेंट्स हैं खासकर उनके लिए। डॉक्टर उदम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जैसे दवाइयों का खर्चा क्या खास रहता है? जी देखो, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਡੋਨਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਦਵਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਦਵਾ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ओके। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ, 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਰੁਪਏ 4,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾ ਖਾਣੀ। 2 ਜਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। यानी कि बस इतना ही है कि हाँ जी, एक, लेकिन उसे लाइफ टाइम तक की दवाई जी खानी लाइफ पड़ती लॉन्ग है। दवा खानी पड़ेगी। ओके डॉक्टर नितिन, मैं जानना चाहूंगी जैसे कि ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद जो मरीज की जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो कैसी हो सकती है? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल होगा, ऑपरेशन कितने मरीज ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज की डेट में हम लोग मेडिकल साइंस में ये तो मानते हैं कि मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमारा सारा जो मेहनत है वो इस चीज पे कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, वो जी तो रहा है पर कैसे जी रहा है। कैसे जी रहा है? तो ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है जिसमें कि एक किडनी फेलियर का मरीज एक नॉर्मल जिंदगी जीता है। वो घर में अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के खाना खाता है, ओके। वो उनके साथ कमरे में एक ही बिस्तरे पे सो सकता है, एक ही टॉयलेट यूज कर सकता है, वो बाहर जाके सब तरह के अपने काम कर सकता है, वो बच्चों के साथ खेल सकता है, वो लॉन्ग जंप कर सकता है, वो रनिंग कर सकता है, वो ट्रैक्टर चला सकता है, वो खेत में अपना हल चला सकता यानी है। कि कोई भी काम है वो कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ तक कि जिन लेडीज का ट्रांसप्लांट हुआ है वो आगे बच्चे पैदा कर सकती हैं। ओके जिन आदमियों को ट्रांसप्लांट हुआ है उनके आगे बच्चे हो सकते हैं। ओके। तो एक ट्रांसप्लांट कराने के बाद एक पेशेंट नहीं रहता। यानी इसमें डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम या कुछ क्रिटिकल चीजें हो सकती? देखिए, एक मेजर सर्जरी है तो एक मेजर सर्जरी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स तो हमेशा जरूर रहती हैं, लेकिन वंस यू आर थ्रू ऑल दोस प्रॉब्लम्स यू आर बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो एक नॉर्मल लाइफ इज ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल लाइफ कंपेयर टू अगर हम बाकी चीजों को लगाएं, जैसे डायलिसिस है या और कई तरह के इलाज हैं जिसमें कि मरीज हमेशा मरीज ही रहता है। ट्रांसप्लांट के बाद वो मरीज नहीं रहता, वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल आदमी की तरह सोसाइटी के अंदर काम करता है। वाकई डॉक्टर नितिन, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। डॉक्टर उदम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि अभी 13 मार्च को किडनी वर्ल्ड डे है, तो इस उपलक्ष्य में आप हमारे ऑडियंस के क्या कहना चाहोगे? वर्ल्ड किडनी डे मार्च के दूजे हफ्ते च मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे ते मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो गुर्दे फेल का सब तो कॉमन कॉज है वो ब्लड प्रेशर ते शुगर ते पत्थरियां। ओके। ब्लड प्रेशर ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ओके 75% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ओके। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਣ। ओके। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ट्रांसप्लांट ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ करवाना चाहिए। मैसेज है कि बचना चाहिए बीमारी तो, शुगर भी कंट्रोल करना चाहिए और अर्ली स्टेज से वधिया परहेज से इलाज करना चाहिए। ओके वाकई किसी ने कहा है कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, और अगर लोग पहले से ही ये सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाए तो आई थिंक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने की नौबत ही ना हो। जी ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। या डॉक्टर नितिन, आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं उसी के आगे कुछ और कहूंगा कि डॉक्टर उदय ने कहा कि एक कॉमन कारण गुर्दे खराब होने का पथरी या गुर्दे की इन्फेक्शन भी है। तो कई लोग इन बीमारियों से डर जाते हैं और समय पे ना तो प्रॉपर सलाह लेते हैं और ना प्रॉपर इलाज कराते हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहूंगा, अगर किसी को किडनी में कोई बीमारी है जैसे पथरी है, इन्फेक्शन है, तो वो एक गुर्दे के विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं, उसका समय पे इलाज कराएं। और मैं अपील करना चाहूंगा लोगों से कि वो बढ़कर आगे आए अपना गुर्दा दान करने के लिए, ताकि वो अपने रिश्तेदारों की सहायता कर सकें। ऐसा करने में उन्हें कोई रिस्क नहीं है और एक आंतरिक खुशी मिलेगी उनको, बिकॉज ऑर्गन डोनेशन इज द बेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड दैट हैज एवर एग्जिस्टेड। डॉक्टर नितिन, आपने जैसे बताया कि किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण एक किडनी स्टोन्स भी है, तो किडनी स्टोन्स के लिए क्या पर्टिकुलर इलाज है? देखिए, किडनी स्टोन्स बहुत एक वेरिड तरह की बीमारी है। किसी को छोटे स्टोन्स होते हैं, किसी को बड़े स्टोन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को कोई ऑपरेशन की जरूरत होती है। कई बार जो छोटे स्टोन्स हैं या छोटी पथरी हैं वो दवाई से निकल जाती हैं। उससे बड़े पथरियां हैं उनको हम किरणों से, लिथोट्रिप्सी से तोड़ सकते हैं। उससे बड़े स्टोन दूरबीन से निकल जाते हैं।
तो मोटे तौर पे जो किडनी के स्टोन के इलाज हैं आजकल बहुत ही कंफर्टेबल हैं। उनमें ना तो ज्यादा समय लगता है, या तो 1 दिन या 2 दिन, ना बहुत ज्यादा खर्चा आता है, ना कोई पेशेंट को तकलीफ होती है, और इतना छोटा सा काम कराने से हमारी किडनी बच सकती है। हमें ये चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। वाकई दर्शकों, आई थिंक जानकारी लेना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी रोग से बचने के लिए सबसे बेस्ट है उसके बारे में अवेयरनेस, और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतने ही हम रोगों से दूर भी रह सकते हैं। तो दर्शकों, सवाल तो बहुत है लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, लेकिन आपके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉल के अलावा पर्सनली भी हमारे डॉक्टर्स को विजिट कर सकते हैं। अगले बार इसी शो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेल्थ इज वेल्थ।